रीतिकालीन रीतिमुक्त कवि घनानंद की प्रसिद्ध उक्ति है, लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोही तो मेरे कवित्व बनावत। कहने का तात्पर्य यह है कि रीतिकाल में जहाँ सारे कवि कवित्व संरचना में प्रयास पूर्वक लगे हुए थे, वहीं घनानंद का जो काव्य है वह इस तरह का है कि उसमें भावाभिव्यक्ति इतनी सघन है जिससे यह लगता है कि घनानंद ने जो कवित्व रचना की है वह प्रयास पूर्वक नहीं की, बल्कि उनके मनोभावों की अभिव्यक्ति है। इस कथन के आलोक में यदि हम घनानंद के काव्य पर विचार करते हैं तो कहा जा सकता है कि घनानंद और अन्य रीतिमुक्त कवि भी रीतिबद्ध लक्षणकार कवियों की भांति ही तत्कालीन युग चेतना से जुड़े हुए थे। तत्युगीन ह्रासोन्मुख सामंती समाज के मानवीय सामाजिक संबंधों के अंतर्गत रहकर ही इन कवियों की स्वच्छंदता और मुक्ति की कल्पना को आकार मिला था। घनानंद के साथ ही अधिकांश रीति मुक्त कवियों को राजदरबारों का आश्रय ग्रहण करना पड़ा था। यद्यपि कवि के रूप में घनानंद ने किसी राजदरबार का आश्रय ग्रहण नहीं किया, फिर भी वे मोहम्मद शाह के दरबार के मीर मुंशी थे और उनके कर्मचारी होने के नाते जाने अनजाने कुछ दरबारी प्रभाव उन पर अवश्य था। लेकिन उन्होंने किसी प्रलोभन में अपनी स्वच्छंदता पर आँच नहीं आने दी। रीतिमुक्त कवियों ने युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति श्रृंगार को ही अपने काव्य का विषय बनाया। युगीन भावधारा से बंधकर भी ये कवि रीति या परंपरा के अनुयायी नहीं बने, अंधानुयायी नहीं बने। जहाँ इन्होंने आवश्यक समझा वहाँ रूढ़ परंपरा को, चाहे वह सामाजिक हो या काव्य की, यथाशक्ति तोड़ने का प्रयास किया। कायस्थ घनानंद ने सुजान नामक मुसलमान वैश्या से प्रेम किया, जिसके लिए उन्हें राजदरबार की नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ब्राह्मण वंश में उत्पन्न बोधा ने सुभान नामक वैश्या को अपनी जीवन संगिनी बनाया। ब्राह्मण आलम शेख नामक मुसलमान रंगरेजिन से प्रेम विवाह किया। इस प्रकार इन सभी कवियों ने प्रचलित सामाजिक विधि निषेधों का उल्लंघन करने का साहस दिखाया। इसके विपरीत चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मतिराम, पद्माकर आदि सभी रीतिबद्ध कवियों ने सामाजिक विधि निषेधों के अनुकूल जीवन यापन किया था। उस समय के दरबारी वातावरण में यह संभव ही नहीं था कि सामाजिक आचार विचार की उपेक्षा करके कवि, कलाकार या कोई भी व्यक्ति दरबार में रह सके। यह स्मरणीय है कि घनानंद की स्थिति अपने समशील रीतिमुक्त कवियों से भी पर्याप्त भिन्न थी, क्योंकि बोधा ने अंततः सुभान को प्राप्त किया, आलम ने शेख के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत किया, परंतु घनानंद सुजान द्वारा ठुकराए गए। जीवन में इनका प्रेम एक तरफा या एकांगी या यूँ कहें कि विषम सिद्ध हुआ। फलस्वरूप अपने काव्य में भी इन्होंने अनुभयनिष्ठ विषम प्रेम की वेदना को ही विस्तार दिया है। वैसे अन्य रीतिमुक्त कवियों में भी विषम प्रेम की पीड़ा के दर्शन होते हैं, लेकिन रीतिबद्ध कवियों की भांति ही इनमें उभयनिष्ठ प्रेम का पर्याप्त चित्रण भी मिलता है। इस प्रकार अपने जीवन की भांति ही अपने काव्य में भी अन्य सभी रीतिकालीन श्रृंगारिक कवियों से घनानंद का पार्थक्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। रचना के स्तर पर भी रीतिबद्ध कवियों से घनानंद का पार्थक्य स्पष्ट है। रीति कवियों में संयोग वर्णन के अंतर्गत जो तल्लीनता मिलती है वह वियोग वर्णन में नहीं है। इसके साथ ही पूर्ववर्ती काव्य शास्त्रीय परंपरा के आधार पर विभिन्न अलंकारों, नायिकाओं के लक्षणबद्ध स्वरूप प्रस्तुत करने के कारण उनके काव्य में पर्याप्त कृत्रिमता आ गई है। आत्मानुभूति की अपेक्षा शास्त्र स्थिति संपादन को वे अधिक महत्व देते रहे हैं। फलस्वरूप संयोग में बाहरी उछलकूद, वियोग के ताप की ऊपरी नापजोख, अतिरंजित कृशता और सौंदर्य वर्णन में
सांचे में ढले ढलाए प्रभाव शून्य बोधक चित्र मात्र उनमें मिलते हैं। बाह्य रीतियों के बंधन से अधिक जकड़ा होने के कारण रीतिबद्ध कवियों का हृदय उनकी विभूति न बनकर अभ्यासजन्य क्रीड़ा कौशल बन गया। इसके ठीक विपरीत घनानंद का काव्य वियोग प्रधान है। विषम प्रेम के कारण उनकी वेदना में एक विशेष प्रकार की असहाय और कातर पुकार मिलती है। स्वानुभूति के स्तर पर चित्रित होने के कारण यह विषमता अंतर्वृत्ति निरूपण की ओर अधिक उन्मुख है। इसके साथ ही इस वेदना का केंद्र कोई नायक नायिका नहीं है, बल्कि आत्म या स्व है। इसके आग्रह, अनुरोध आत्मनिवेदन के रूप में पाठक के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। फलस्वरूप घनानंद के यहाँ कवि के साथ पाठक का सीधा संपर्क होता है, जिसका रीतिबद्ध कवियों में पर्याप्त अभाव है। वियोग की भांति ही संयोग वर्णन में भी रीतिबद्ध कवियों से घनानंद का पार्थक्य स्पष्ट देखा जा सकता है। रीति कवियों की भांति इनकी दृष्टि स्थूल चेष्टाओं की ओर नहीं गई। इनका प्रेमी वियोग की भांति ही संयोग में भी अशांत और व्याकुल बना रहता है। वे कहते हैं, यह कैसो संजोग न बूझी परे, जो वियोग न क्यों बुझोहत है। काव्य शास्त्रीय बंधनों में जकड़कर रीतिबद्ध कवियों ने प्रेम को भी बहुत कुछ रूढ़िबद्ध बना दिया है। घनानंद के साथ ही सभी रीतिमुक्त कवियों ने इस रूढ़ि का उल्लंघन किया है। इनके यहाँ नायक नायिका के मध्य सीधा संपर्क पाठक का कवि से है। घनानंद ने अपने काव्य में मध्यस्थ के रूप में सखी या दूती का विधान भी नहीं किया। इन्होंने प्रेम के मध्य दौत्य कर्म को अस्वाभाविक मानते हुए विरही की विवशता को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि पाती मधी छाती छत लिखी न लिखाए जाही, काती ले विरह घाती कीने जैसे हाल हैं, आंगुरी बह की ताहा पांगुरी की लकी होती, ताती राती दसनी के ज्वाल ज्वाल माल हैं, नेह भिजी बातें रस नापे उर आँच लगे, जागे घन आनंद जो पुंजनी मसाल है। विरह वेदना ने हृदय की जो दुर्दशा कर रखी है, उसमें न प्रिय को पत्र लिखाया जा सकता है और न ही किसी दूसरे के साथ संदेश भेजा जा सकता है। घनानंद ने दौत्य कर्म का यदि कहीं उल्लेख भी किया है तो उसे अत्यंत अस्वाभाविक और अप्रत्याशित रूप में ही किया है। जैसे, जहाँ ते पधारे मेरे नैननी ही पाँव धारे, बारे ये बिचारे प्राण पैंड पैंड पे मनो, आतुर न हो हाहा नेकू फैंट छोरी बैठो, मोही पा बिसासी को है ब्योरो बूझी बो घनो, हाय निर्दयी को हमारी सुधि कैसे आई, कौन विधि दीनी पाती दीन जानी के भनो, झूठ की सच्चाई छाक्यो तो हित कचाई पाक्यो, ताके गुण गन घन आनंद कहाँ गहो। यहाँ कवि ने विषम अर्थात एक तरफा प्रेम से उत्पन्न प्रेमी की आशंका, औत्सुक्य, दैन्य आदि के साथ ही एकनिष्ठता का भी बड़े ही स्वाभाविक और मार्मिक ढंग से अंकन किया है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि प्रिय द्वारा भेजे गए पत्र के प्रति विरहिणी की कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है। उसे पढ़ने की उत्सुकता भी उसने नहीं दिखाई। इसके विपरीत रीतिबद्ध कवियों की विरहिणियाँ प्रिय द्वारा भेजे गए पत्रों को सबसे अमूल्य निधि समझकर संभाल कर रखती हैं। भाव विधान के साथ ही घनानंद ने रूप विधान या शिल्प की दृष्टि से भी रीतिबद्ध कवियों से अपना पार्थक्य दिखाया है। रीतिबद्ध कवियों ने कवि वर्णन परिपाटी के अंतर्गत स्वीकृत उपमानों के प्रयोग द्वारा भावों को एक प्रकार से जकड़ दिया है। रीति कवियों ने बंधे बंधाए उपमानों का ही सहारा अधिक लिया है। जैसे वियोग और संयोग की चरम दशा को उन्होंने बिछुरनी मेनकी और मिलनी पतंगकी के आदर्श के द्वारा प्रकट किया है। रीति मुक्त कवियों ने इसे प्रायः अस्वीकार किया है। घनानंद ने बिछुरनी मेनकी और मिलनी पतंगकी के आदर्श पर तो बड़ा सीधा आक्षेप किया है कि मरिबो बिसराम गने वह तो वह बापुर मीत तजो तरसे, वह रूप छटा न सहारी सके यह तेज तवै चितवै बरसे, घन आनंद कौन अनोखी दशा मति आवरी बावरी भय तरसे, बिछुरे मिल मीन पतंग दशा कहा मोजिए की गति को परसे।
वे मानते हैं कि वियोग और संयोग में मीन और पतंग की स्थिति प्रेमी की वास्तविक स्थिति का स्पर्श मात्र भी नहीं कर पाती, क्योंकि मछली प्रिय से वियुक्त होकर मरने में ही विश्राम मानती है, लेकिन प्रेमी प्रिय से वियुक्त होकर भी उसके लिए जीता है, तरसता है, उसके आगमन की बाट जोहता रहता है। पतंग संयोग काल में प्रिय के सौंदर्याधिक्य के प्रकाश से अभिभूत होकर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, जबकि प्रेमी प्रिय के सौंदर्य के ताप में तपते हुए से देखता है, निरंतर आनंद अश्रु विगलित रहता है। अतः प्रेमी की साहसिकता तथा उन दोनों में सर्वथा अभाव है। मछली की कायरता और जड़ता का अलग से उद्घाटन करते हुए घनानंद का प्रसिद्ध पद जो हम पढ़कर आए हैं, हीन भये जलमीन अधीन कहा कछुमो अकुला निसमानय, नीर सनेहि कुलाय कलंक निरास विकायर त्यागत प्राणे, प्रीति की रीति सुक्यों समुझे जड़ मीत के पानी परे को प्रमाणे, या मन की जो दशा घन आनंद जीव की जीवन जाने ही जाने। मछली कायर है क्योंकि उसने अपने प्रिय जल से वियुक्त होते ही वह प्राण त्याग देती है। उसका मित्र जल भी जड़ है, अतः चेतन प्रिय से उसकी तुलना कैसे की जा सकती है। यहाँ कवि ने चेतन प्रिय की उपेक्षा को धैर्यपूर्वक वहन करने वाले प्रेमी की विषम पीड़ा को व्यक्त करने के लिए उक्त सादृश्य को अनुपयुक्त सिद्ध करते हुए रीतिबद्धता का विरोध किया है। घनानंद की रचनाओं में इस प्रकार के विरोध के स्वर स्थान स्थान पर मिलते हैं। अधिकांश रीति कवियों ने प्रेम की विषमता के उद्गार द्वारा ही प्रेम की पराकाष्ठा को व्यक्त किया है, किंतु यहाँ विरह निरीहता की निष्क्रिय स्थिति न होकर एक कठिन साधना की स्थिति है, जिसमें विरही एक साधक की तरह आत्मपीड़न में लीन दिखाई देता है। प्रेम साधना में यह आत्मपीड़न प्रिय के हृदय में दया उत्पन्न करने के लिए है। उस प्रिय के हृदय में जो कि अत्यंत निष्ठुर है, लाख लाख भांति की विरह दशाओं को जानकर उन्हें साहसपूर्वक झेलना कुछ वैसा ही है जैसे अनेक साधना पद्धतियों का ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास। रीतिबद्ध अधिकांश कवि स्वयं प्रेमी जीव नहीं थे। व्यक्तिगत स्तर पर उन्हें प्रेम के विभिन्न पक्षों का अनुभव प्राप्त नहीं हो सका था, इसलिए उनके प्रेम चित्रण अधिकांशतः काव्य एवं काव्य शास्त्रीय परंपरा से अर्जित जानकारी पर आधारित था। रीतिमुक्त कवियों में अधिकांश को प्रेम के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का व्यक्तिगत अनुभव अवश्य था, लेकिन अंततः उनका प्रेम उभयनिष्ठ और संयोग में ही पर्यवसित हुआ। परंतु घनानंद को अत्यल्पकालिक संयोग के बाद स्थायी रूप से वियोग झेलना पड़ा था, और सुजान की निर्मम उपेक्षा के कारण वह जीवन में एक तरफा ही सिद्ध हुआ। इनका अधिकांश काव्य इस वियोग काल में ही लिखा गया है, अतः इसमें संयोग का चित्रण भी वियोग की गहरी छाया से अनुशासित है। अपनी भाव संपदा के साथ ही भाषा एवं शिल्प की दृष्टि से भी घनानंद अपने समकालीन कवियों से पर्याप्त भिन्न दिखाई देते हैं। सजी संवरी अत्यंत व्यंजक एवं लोकोक्ति मुहावरों से युक्त व्याकरण सम्मत ब्रज भाषा, चित्रोपम एवं लाक्षणिक विशेषण, सूक्ष्म भावों का सम्मूर्तन, विरोधाभास एवं विरोध वैचित्र्य, गहन अर्थ गर्भित श्लेष, भावानुकूल एवं लयपूर्ण अनुप्रास योजना आदि सभी दृष्टियों से घनानंद पूरे रीतिकाल में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। इनकी इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबांदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ।